ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2025 है। साकार रूप से चले बाबा के हम महावाक्य सुनेंगे। कम से कम 21 बारी लिखत के अंदर आज जिस स्वमान की हमें प्रैक्टिस करनी है वो स्वमान है, मैं धारणा मूर्त आत्मा हूँ। मैं धारणा मूर्त आत्मा हूँ। जो भी हम सुनने वाले हैं, बाबा धारणा की बातें कहने वाले हैं, तो वो सभी को मैं धारण करके उसका स्वरूप बनने वाली आत्मा हूँ। मीठे बच्चे, आत्मा अभिमानी होकर के बैठो, अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो। सच्चा चाट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। आत्मा अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो। सच्चा चाट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। तो सभी आत्माभिमानी होकर बैठे हैं? पक्का? लोग कर दिया जाए? कर दिया जाए। तो ये बारी बारी बाबा भी हमको क्यों पक्का कराता है और बहनें भी क्यों पूछती हैं, उसके पीछे का कारण है क्योंकि हमको लगता है कभी कभी, हो सकता है हम सच में बाबा की याद में है, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बीच में बुद्धि चली जाती है। कल भी किसी से पूछा था कोई बात, परंतु उन्होंने लास्ट में सब चीजें पूरे होने के बाद लास्ट में बोल के गए, दीदी आज मेरा मुरली में ध्यान ही नहीं था, सारा ध्यान मेरा घर पर था। और जब पूछा तो उन्होंने क्या बोला कि मैं कहाँ हूँ? यहाँ ही हूँ। इसके लिए आत्म अभिमानी होकर के बैठना, 1 घंटा बैटरी चार्ज, और इससे बहुत फायदा होगा। प्रश्न है, बेहद के बाप को समझने वाले बच्चे किस एक लौ को अच्छी रीति से समझते हैं? बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक नियम लौ को अच्छी रीति से समझते हैं? उत्तर, ये अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में बैठ जाएं, तो ये लो नहीं है, उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह अभिमान छोड़ करके बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं, हम आत्मा बेसमझ बन गई है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ, तो बेसमझ ही ठहरे ना। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े देह अभिमान में आकर। फिर बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए हैं और कोई पुरुषार्थ करते रहते। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में, इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते। देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं, कोई भी गुण नहीं रहा। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो नए हैं वो अच्छे समझदार बनते जाते, औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते। कोई तो बिल्कुल ही नहीं समझे। जो जिसको ज्ञान में लेकर के आए
वो आगे चला गया और खुद कहाँ रह गए, पीछे रह गए। ऐसा बहुत देखने में मिलता है। कारण उसका क्या है, कहीं ना कहीं देह अभिमान आ सकता है कि मेरे द्वारा तो इनको साक्षात्कार हो रहे हैं, मेरे द्वारा तो देखो लोग बाबा से जुड़ रहे हैं, मेरी तो बातें सभी को समझ आ रही है। तो वो आत्मा अपने इसी में ही रह जाती है और जिसको बताया है वो पुरुषार्थ करके समझदार बन जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। बेसमझ के बेसमझ ही रह जाते। बाप आकर के कितना समझदार बनाते, बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। इनका दुनिया में किसी को भी पता नहीं। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं तत्वम, तुम भी अपने लिए ऐसे ही समझो। ये बहुत बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। अभी महसूस होता बाप भी ऊंचते ऊंच समझदार थे, समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सदगति दाता भी है, पतित पावन भी है, एक की ही महिमा है। इतना ऊंचते ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। वो चीज बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी कितना साधारण रीति से बच्चे बच्चे कह करके सारी बातें समझाते हैं। तो अच्छी रीति से समझना चाहिए। बच्चे अब पावन बनना है, उसके लिए बाप की एक ही दवाई है। कौन सी दवाई देते हैं बाबा? कौन सी दवाई देते हैं? मन मना भव। कौन सी दवाई देते हैं? यहाँ हम कौन सी पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हैं? राजयोग की पढ़ाई ना। तो ये राजयोग की पढ़ाई है। तो शिव बाबा कौन सी दवाई देते हैं? कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। तो दवाई कौन सी है? योग। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है योग। योग नहीं लगता तो भी सॉल्यूशन क्या है? योग। योग नहीं लगता, योग नहीं लगता तो भी क्या लगाने के लिए बैठो? योग लगाओ तो योग लग जाएगा। हाँ, बस इतना सा है कि 1 घंटा योग लगाएंगे, बस बैठ गए हैं, बुद्धि जा रही है, ला रहे हैं, भटक रही है, आ रहे हैं, सब कुछ करते करते लास्ट के 1 मिनट भी अगर ये दवाई असर कर गई तो 1 सेकंड में कितने सारे जन्मों के पाप भस्म होते हैं बीज रूप अवस्था के अंदर। तो शिव बाबा ने कहा कि 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे इस दवाई से, तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्टरी भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं, हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं। बाप को कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। ये भी समझाया है मनुष्य सुख शांति चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहां है जहां शरीर नहीं है, उनको शांति धाम कहते। बहुत कहते हैं शांति धाम में ही रहे। बाबा ने कहा परंतु ये लो नहीं है, वो तो पाठधारी हुआ ही नहीं। बच्चे नाटकों भी समझ गए हैं, जब एक्टर्स का पाठ होगा तब बाहर स्टेज पर आकर के पाठ बजाएंगे। ये बेहद की बातें बेहद के बाप समझाते। ज्ञान का सागर भी उनको कहा जाता, सर्व का सदगति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। पानी आदि तो सब तत्व हैं, वो कैसे सदगति करेंगे? आत्मा ही पाठ बजाती है, हठ योग का भी पाठ आत्मा बजाती है। तो ये बातें जो समझदार हैं वही समझ सकते हैं। बाप ने कितना समझाया है। कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे कैसे पूज्य सो पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है।
यहाँ तो सब पतित हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते। वहाँ है श्रेष्ठ, गाते भी हैं संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। तो अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है। मेहनत है, मुख्य बात है याद की। कैसा बनना? संपूर्ण श्रेष्ठाचारी बनना। इसमें क्या है? मेहनत है। क्यों मेहनत है? क्योंकि बीच में क्या आ जाते हैं हमारे 63 जन्मों के वो संस्कार, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, तो लगती है मेहनत। कल के अव्यक्त मुरली में सभी ने सुना है, क्वेश्चन मार्क आना माना क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप दोनों में क्या अंतर बताया बाबा ने? क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है? टाइम वेस्ट होना। ये ऐसा क्यों हुआ, कैसा हुआ, किस लिए हुआ, कब तक होगा? बाबा ने कहा ये सब टाइम वेस्ट है। और फुल स्टॉप लगाना ये क्या है? किसको बेस्ट? लाइफ को बेस्ट बनाना, कि जो हुआ कल्याण में हुआ। कल होमवर्क दिया था कि अनावश्यक क्यों की जगह फुल स्टॉप लगाओ, और कुछ माताओं ने इतने सुंदर लिख करके भेजे हैं कि कहाँ हमें क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसको फुल स्टॉप लगाएंगे, जो कि आपका कल का होमवर्क भी था। जैसे एक बहन ने भेजा है, मेरी शारीरिक बीमारी के कारण मैं योग नहीं कर सकती, पर मन की स्थिति अच्छी है और मैं बाबा से योग नहीं प्यार से बातें कर सकती हूँ। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि शरीर बैठता नहीं है योग के समय, क्योंकि शरीर में बीमारी है, इसलिए खुद को क्या बोलते हैं कि मैं योग कर नहीं सकती। ये प्रश्न है जीवन का, मैं योग नहीं कर सकती। तो इसका उत्तर क्या है कि मुझे योग करना ही नहीं है, मुझे तो बाबा से प्यार से बातें करनी है। तो प्यार से बातें करना ही क्या है? हमारा योग है। ये है सॉल्यूशन, वो है क्वेश्चन और ये फुल स्टॉप। उधर होगा टाइम वेस्ट, सोचते रहो पूरा दिन, योग ही नहीं लगता, बैठे नहीं जाता, मेरा भी शरीर अच्छा होता। और फुल स्टॉप है, मुझे योग लगाने नहीं है, मुझे तो बाबा से प्यार से बैठ करके बातें करनी है। घर की सफाई के लिए मुझे कोई चाहिए, ये प्रश्न है। घर की सफाई के लिए मुझे कोई चाहिए, ये मेरे से नहीं होगा। इसका इन्होंने फुल स्टॉप लगाया है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके ये काम कर लूंगी, थोड़ा थोड़ा करके ये काम कर लूंगी। एक इन्होंने क्वेश्चन मार्क है, मैं बहुत बिजी हूं जिसके कारण मैं कुछ काम कल करूंगी। फुल स्टॉप है कि मैं सारे काम आज ही करूंगी और अभी ही करूंगी। क्वेश्चन है, आज मैं आश्रम नहीं जा सकती क्योंकि आज मैं ठीक नहीं हूँ। फुल स्टॉप है, बाबा मेरी वेट कर रहा है, मैं आश्रम जाऊंगी। मेरा इंतजार कौन कर रहे हैं? बाबा। एक दूसरी बहन ने अपने प्रश्न उत्तर भेजे हैं, मैं ये झाड़ू की सेवा सेंटर पर नहीं करूंगी। फुल स्टॉप है, मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ, मैं कोई रईस घराने की नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। एक प्रश्न इनका है कि ये काम कैसे करूं, मैंने कभी ये तो किया ही नहीं है। तो इसका फुल स्टॉप है, मैं ये सारे काम कर सकती हूँ क्योंकि 16 कला संपूर्ण तो मुझे ही बनना है। कोई काम छोड़ दिया हमने कि मुझे ये नहीं आता, तो 16 कला संपूर्ण 100% कहेंगे? नहीं कहेंगे। एक इनका है, मैं रोज सेंटर पर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे बंधन है घर से। इसका फुल स्टॉप है, नहीं मैं रोज जा सकती हूँ क्योंकि मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। एक बहन, एक माता, 20 साल से उसका पति उसको प्रताड़ित कर रहा था, शारीरिक रीति से भी और मानसिक रीति से भी टॉर्चर, लेकिन फिर भी बाबा का योग, सेवा केंद्र, दान पुण्य, भोग जो भी है, हर चीज उसने 20 साल तक लगातार की। एक समय ऐसा आया जब वो खुद उसके साथ चल करके सेंटर पर आया, कोर्स किया और बाबा का बच्चा बन गया। इसका मतलब 20 साल जब वो टॉर्चर कर रहा था, बंधन डाल रहा था, तब भी वो कौन था? देवकुल की आत्मा ही थी। लेकिन ये सारे हिसाब किताब चुकतुक करके उसको बाबा के घर आना था, ताकि वो शांति से बैठे, उसको याद रहे कि मैं क्या क्या करके यहाँ पर पहुंचा हूं। तो ऐसा। और एक लास्ट ले लेते हैं, ऐसे बहुत हैं पर एक ले लेते हैं। बाबा मेरे घर में इतना सारा काम मैं कैसे करूंगी, ये प्रश्न है। दिवाली की सफाई चल रही, सबके यही प्रश्न है। तो इसका पॉइंट है फुल स्टॉप,
कि 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ है, मैं ये सारा काम कर सकती हूँ। ग्रुप में ये आए हुए हैं अलग अलग, पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे भी कितने सारे प्रश्न हैं जिनमें हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर हम उनका सॉल्यूशन करते हैं तो हम अपनी लाइफ को बेस्ट बना सकते हैं, लाइफ को बेस्ट बना सकते हैं। और इस लाइफ को बेस्ट बनाने को ही कहा जाता है, जो आपसे पूछा था। बाबा ने कहा तुम्हें भी ऐसा बनना है, संपूर्ण श्रेष्ठाचारी, यहाँ ही बनना है। मुख्य है याद की यात्रा। सभी कहते हैं याद में रहना तो बड़ा मुश्किल है, हम जितना चाहते हैं उतना याद में नहीं रह सकते। कोई अगर सच्चाई से चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। बाप बच्चों को ये ज्ञान देते हैं कि मन मना भव, तुम अर्थ सहित कहते हो। तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, बाप करके दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं मेरा काम है पतित से पावन बनाना। घरेलू बातें करते हैं ना, तो बाबा ने कहा कि बच्चा अगर पूछ रहा है तो उसको बताना तो होगा, क्योंकि उसके दिल है। लेकिन फिर भी हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि बाबा हमारी घरेलू प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए नहीं आए हैं, वो आत्मा को केवल पतित से। मुझे तो बुलाते इसलिए हो, तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी। अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है, 84 जन्मों का हिसाब है। तुम जानते हो अभी ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उन्हों के आगे कांटे जाकर के कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते हैं इस पर जीत पहन, जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई ना कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान होकर के आना है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुरानी दुनिया को सतो तमो प्रधान और नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो बाप को आना पड़े। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। तुम बच्चों को बहुत सहज समझाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वो तो भोगना ही है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं, हमको बुलाते ही हैं, बाबा आकर हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो, क्या चाहते हैं बाबा से वर्षा? मुक्ति और जीवन मुक्ति का। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही ज्ञान का सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया था, किसने दिया था, ये किसी को पता नहीं। सारा मुझारा इसी में है। अभी ये ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म भोगे। ये है नंबर 1 में। बाबा बतलाते हैं मेरी तो आंखें खुल गई। कौन से बाबा की आंख खुल गई? ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि मेरी तो आंखें खुल गई। किस मामले में आंख खुल गई? कि 84 जन्म भोग गए हैं मैंने, और मैं ही आगे जाकर के क्या बनूंगा? नारायण बनूंगा। मेरी तो आंखें खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी आंखें खुल गई, खुल गई, खुल गई। तीसरा नेत्र खुलता है ना, तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरी आंख खुल गई। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट हैं, फिर हम अपने को देह समझ बैठे। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए अब तुमको पहले पहले ये समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ के बैठो, अंदर में घोटते रहो मैं आत्मा हूँ। आत्मा ना समझने से बाप को भूल जाते, फील भी करते हो कि बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है, यहाँ बैठो तो आत्म अभिमानी हो करके बैठो। बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को राजाई देने के लिए आया हूँ। आधा कल्प तुमने हमको याद किया, कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है ये किसी को पता नहीं। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं है, परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है।
जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते, परंतु ब्रह्मा ने क्या किया? तो लौकिक, पारलौकिक और ये है अलौकिक। कौन है ये हमारे अलौकिक? बाप, पिता, फादर। तो लौकिक, पारलौकिक और ये है अलौकिक पिता। ये है प्रजा पिता ब्रह्मा। बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए ये नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, जो फिर प्राय लोप हो जाता, जिसको बाप रचता। और रचना का ज्ञान नहीं, वो अज्ञानी ठहरे, अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उसकी हॉलिडे भी उड़ा दी है। अभी तुम जानते हो बाप आते हैं सबकी ज्योत जगाने। ये बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जागते हो अर्थ सहित, तो किस दिन बत्तियां जगाते हैं? शिवरात्रि पर। शिवरात्रि पर बाबा ने कहा, क्योंकि ये एक शिव की नहीं, ये सभी की ज्ञान नींद से जागरण है, त्रिमूर्ति की जागरण है, माना जयंती है। तो बाबा ने कहा इस दिन तुम क्या लगाते हो अपने घर में? जिस दिन बाबा का कार्यक्रम होता है उस दिन क्या लगाते हैं? डेकोरेशन करते हैं। तो आस पड़ोस वाले या कोई भी लोग है वो क्या समझते हैं आज इनका कोई बड़ा दिन है? वो पूछेंगे आज क्या है, आपने लाइटें क्यों लगवाई हैं? तो फिर क्या कहेंगे? आज हमारे शिव बाबा को और हमारा बर्थडे है, बर्थ डे है, आप भी जरूर आना। कब आना? सुबह सुबह आना। फिर वो कहेंगे शाम को नहीं होता क्या, सुबह सुबह ही होता है? उनको बोलना है हाँ सुबह सुबह ही। नहा के आना होगा। अभी देखो सुबह कोर्स होते हैं शाम को, तो फिर उनको कहते हैं कि ठीक है अब आपको मुरली में पहुंचना है। हाँ हाँ जरूर पहुंचेंगे। फिर अगला मैसेज आता है कि दीदी नहा करके आना होता है या ऐसे? तो नहा के आना होता है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा हो सकता है ना कि मतलब जा सकते हैं। तो शिव बाबा ने कहा अगर तुम ऐसा करेंगे, इसलिए शिव जयंती कैसे मनानी है? धूमधाम से, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को राजी करने के लिए नहीं, कोई एक नियम पूरा करने के लिए नहीं। ये ड्रामा में, आज बाबा नाटक की बात कर रहे हैं, इस नाटक के अंदर हर सीन फिक्स हो रहा है। इसके लिए खुशी खुशी से बाबा ने तो डेकोरेशन की भी बात करी। अब तुम जागते हो लेकिन अर्थ सहित, वो लोग थोड़ी समझेंगे, तुम्हारे भाषण पर पूरा नहीं समझ सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहाँ मनुष्य कितने दुखी हैं, रिद्धि सिद्धि वाले बहुत तंग करते हैं, अखबारों में भी पढ़ता है, इनमें इवल सोल है, बहुत दुख देते। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। बाप तो सीधी बात बतलाते हैं, बच्चे तो मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। प्योरिटी, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, जो अभी तो लोगों को तंग करने के लिए ये रिद्धि सिद्धि इधर उधर कुछ करना पड़ रहा है। आने वाले समय में कोई करेगा थोड़ी ना बैठ करके। आने वाले समय में ये जितने भी आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, छोड़ने वाली हैं, ये भटकेंगी प्यासी। इसलिए अमृत वेले क्या काम कर रहे हैं? प्यासी आत्माएं, तड़पती हुई आत्माएं, अतृप्त आत्माएं, भटकती हुई आत्माएं, इन सभी तक सकाश। और जो ये काम करेगा तो उसकी लाइट इतनी तेज होगी तो लास्ट में ये आत्माएं आएंगी, परंतु आ करके टकराएंगी और मुक्ति मिल जाएंगी। जिसके लिए बाबा उदाहरण क्या देते हैं? जंगल में कोई जाता है रात के अंधेरे में, तो साथ में क्या लेकर के जाता है? अग्नि, मशाल लेकर के जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो जो जानवर है, जंगली जानवर, वो आग को देख करके पास नहीं आते हैं। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारी जो, इसलिए क्या करें कैसे करें, इसका एक ही सॉल्यूशन है, सीधी सी बात कि बाबा को याद करो, प्योर बनो। जो जितना प्योर होगा उसका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि उनके पास में आएंगे, लेकिन मुक्ति को पाने के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अगर प्योरिटी नहीं होगी, बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा, तो क्या होगा?
तो वो आएंगी और अंदर चली जाएंगी। जो अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने कहा है, एक एक गाड़ी के अंदर 10-10 ड्राइवर बैठेंगे, क्योंकि उनको तो शांति चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी? अंदर घुस करके। इसके लिए काम बातों पर नहीं करना है, काम किस पर करना है? अपनी लाइट को बढ़ाने पर। और लाइट बढ़ती है पुरुषार्थ को स्पीड में लेने से। कल का स्लोगन क्या था मुरली का? पुरुषार्थ में ढीलापन आ रहा है तो ये भी आगे। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में अगर थक रहे हैं हम, नहीं सुनी जाती इतनी इतनी मुरलियां, नहीं होता होमवर्क, नहीं दिए जाते टेस्ट, जो कि कर रहे थे हम, बहुत उमंग से कर रहे थे, लेकिन श्रेष्ठ पुरुषार्थ के अंदर अब हम थक रहे हैं। इसको बाबा ने क्या बोला? एक शब्द, ये भी क्या है? आलस्य है। और आलस बहुत बड़ा विकार है। इसके लिए तो प्योरिटी को बढ़ाना है। और आज के 2 मुख्य होमवर्क जो बाबा ने हमें दिए काम करने के लिए, पहला, यथार्थ रीति बाप को याद करने और आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। दूसरा, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं है। वरदान, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रूफ देने वाले, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। धर्म युद्ध में विजयी भव। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि परमात्म ज्ञान का प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन है। आपकी मूर्त से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे, क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से 1 सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते हैं। तो जिनके पास भी छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात बाहर निकल कर के आई है पूरे विश्व के अंदर से। वो ये है कि अभी बच्चे जो हैं वो शब्दों से कुछ नहीं समझेंगे। आप उनको कितने भी अच्छे अच्छे शब्द बोल दो, वो केवल और केवल आपके एक्शन को फॉलो करेंगे। आप जो करते हो ना, बच्चे वैसा ही करेंगे, शब्द भले आप कितने भी अच्छे बोलो। इसके लिए एक्शन के लिए अपनी लाइफ को कैसा बनाना पड़ता है? धारणा मूर्त बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो कहीं से भी किसी भी समय कुछ भी देख सकते हैं। और अगर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ ही धारणा मूर्त नहीं होगी तो फिर उनकी भी धारणा कैसी बनेंगी? कमजोर बनेंगी ना। और यही बात हम सभी के ऊपर भी लागू होती है कि डिस्कस करने से भी हम नहीं सिद्ध कर सकते हैं कि हम ओम शांति वाले, हम बहुत महान हैं, हम रोज सुनते हैं, हम रोज बाबा को याद करते हैं, रोज 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 40-40 साल करने वाले जा जा करके शादियां कर रहे हैं। और जो कुमार थे वो चतुर्भुज बन रहे हैं, माना युगल, और उनको बहुत आराम से वो बोल देते हैं कि हमको तो 2-2 लाइफ का एक्सपीरियंस है, उस जीवन का भी अनुभव है और चतुर्भुज जीवन का भी अनुभव है। तो कितना हम ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, योग करते कराते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु जब तक प्रैक्टिकल के अंदर ही कुछ नहीं आ रहा है हमारी बोली चाली स्वभाव संस्कार में, तो बाबा ने कहा किसी को भी फिर शांत नहीं कर सकते। स्लोगन है, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्म स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्म स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। तो उलझन समाप्त तो आत्मा उज्जवल बनेगी। और आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। तो मम्मा की मुरली के 2 मुरलियां हैं। पहली मुरली का पॉइंट है, योग से ही मुक्त होने की शक्ति मिलती है। तो मम्मा कहते हैं, पहले पहले अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा नॉलेज जो प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है। भले हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, शास्त्र अपने अपने हैं,
मत भी अपनी अपनी है, संस्कार भी अपना अपना है, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है। भल वो इस नॉलेज, इस ज्ञान को उठा न सके, हमारे घराने में ना आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे हैं जो कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से मुक्त होने की शक्ति भी इसी योग द्वारा मिलती है। और मम्मा की मुरली का दूसरा टाइटल है अजपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। मम्मा ने कहा कि ये जो कहावत है श्वासोश्वास ए जपा जाप जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है। जब हम कहते हैं अजपा जाप तो इसका यथार्थ अर्थ है जाप के बगैर श्वासोश्वास अपना बुद्धि योग अपने परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगा रहे। देखो, सांस ले रहे हैं तो बाबा की शक्ति आ रही है, सांस छोड़ रहे हैं तो बाबा की शक्ति सारे संसार में जा रही है। तो दोनों टाइम में क्या याद रहेगा, बाबा याद रहेगा। तो बाबा की शक्ति आ रही है संसार में, बाबा के बच्चों के पास जा रही है। तो मम्मा ने कहा ये ईश्वरीय याद श्वासोश्वास कायम चलती आती है, उस ईश्वरीय निरंतर याद को ही अजपा जाप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप जपना या राम राम कहना या अंदर में कोई मंत्र उच्चारना ये निरंतर चल नहीं सकता। वो लोग समझते हैं मुख से मंत्र नहीं उच्चारण करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना ये है अजपा जाप। लोग ऐसे कहते हैं ना कि आप यहाँ पर हमें क्या मंत्र मिलेगा आपसे, तो उनको बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई मंत्र नहीं है, आप बस भगवान से अपने मन की बातें करो। तो वो ऐसा समझते हैं कि यहाँ पे तो कोई मंत्र ही नहीं है, लेकिन दिल से उच्चारण करना है। तो ये सहज एक विचार की बात है, जहां अपना शब्द ही अजपा जाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं है। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान नहीं करना है, ना कुछ सिमरन करना है, क्योंकि वो तो निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे, कर नहीं सकेंगे। लेकिन हम जो ईश्वरीय याद करते हैं वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि ये बहुत सहज है। आगे मम्मा ने कहा जैसे समझो बच्चा है अपने बाप को याद करता है, तो उसी समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुणों सहित याद आता है। बस वो याद आने से बच्चे की फिर वही एक्ट चलती है, तब सन शोज फादर कहेंगे। बच्चे को पता है शाम के 8 बज गए हैं, पापा आने वाले हैं, तो वो फटाफट क्या कर लेता, अपना काम भी फिनिश कर लेगा, अपना खाना पीना नहाना धोना सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि पापा आएंगे तो फिर कुछ कहेंगे। ऑटोमेटिक बाप की स्मृति ने क्या कर दिया, बाप के जैसा धारणा मूर्त गुण मूर्त बना दिया, तो सन शोज फादर। वैसे ही अपने को भी, मम्मा ने कहा वैसे ही अपने को भी और सबकी याद दिल के भीतर से मिटाए, उस एक ही असली पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं। उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं, और इस नेचुरल याद को ही अजपा जाप कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं आज के। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ योग का प्रयोग करो तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। अभिज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट क्या होती है, जब मुरली क्लास में है तो बहुत अच्छा लग रहा है, जब योग में है तो बहुत अच्छा लग रहा है, जब सेवा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इस दायरे से बाहर है तो फिर बैटरी डाउन हो जाती है। इसको बोलते हैं अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट, क्योंकि सागर की लहरों के ऊपर ऊपर लहराते। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त करेंगे। तो तले में जाने के लिए क्या करना होता है, मुरली का एक पॉइंट उठाना होता है और उसके ऊपर मंथन करना होता है। और जो आत्मा मंथन करती है वो आत्मा अपनी बुद्धि को बहुत ज्यादा डीप लेकर के जाती है, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक ही होता है। तो आज का पहला होमवर्क, कम से कम 21 बारी क्या लिखना है,
मैं धारणा मूर्त आत्मा हूँ। और आज का दूसरा काम है, तो आज दिन में कम से कम 2 बारी, आज दिन में कम से कम 2 बारी अपने आप को कहना है कि बाप की एक ही दवाई है और वो है याद। बाप की एक ही दवाई है और वो है याद। और जैसे आप अपने आप को ये पॉइंट दोगे, कहोगे, उसी पल महसूस करना कि शिव बाबा की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर गिर रही है, पवित्रता फैल रही है। बस ये दिन में 2 बारी करना है। अपने आप से बात करनी है, संवाद करना है। कौन सा? कि बाबा की एक ही दवाई है और वो दवाई कौन सी है? याद। और जैसे हम बोलेंगे बाबा की याद, इतने में महसूस करेंगे कि शिव बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर गिर रही है। कैसे? जैसे बारिश की बूंदें ऊपर से नीचे गिरती है ना, तो ऐसे शिव बाबा की किरणें गिर रही हैं और पवित्रता फैल रही है। तो पूरे तन और मन संस्कारों तक, ये पहला काम है आज का, जो कि योग का है। और दूसरा काम है जो प्रैक्टिकली सबको करना है, लाइफ के अंदर ये आज करना पड़ेगा, कि गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं, जैसे कि आज मुरली के अंदर था। तो कांटों से डरना नहीं है, गुलाब बनना छोड़ना नहीं है। कहने का भाव ये है कि कोई भी प्रकार के विकार से आज पूरा दिन डरना नहीं है। और कोई भी प्रकार का विकार अगर हमें प्रभावित कर रहा है, लगाव झुकाव प्रभाव में लेकर के आना है, तो अपने आप को कहना है कि इस कांटे में नहीं, मुझे तो क्या बनना है? फूल बनना है। मुझे फूल बनना है, मुझे फूल बनना है। तो कांटे से डरना नहीं है, फूल बनना छोड़ना नहीं है। बस यही आज का होमवर्क है। ओम शांति।